हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे जो लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपके साथ टॉपिक शेयर किया था, दैट इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल अप्रॉक्सीमेटली 75 एमसीक्यूज़ हैं ये। आज हम इनको डिस्कस करेंगे फटाफट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय, जो बेसिक काम होता है कंप्यूटर का वो क्या काम होता है। तो बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर क्या है। फर्स्ट बोला है आपको जी, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरेज, डेटा मूवमेंट, डेटा कंट्रोल। तो देखने से ही पता चलता है कि इसका आंसर जो है वो सारे के सारे हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर्म्स द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। या हमने देखिए प्रीवियस पढ़ा भी है। अगर आप लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे तो आप लेक्चर नंबर 3 में जितने भी हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इनका आंसर जो है वो आप इजीली दे पाएंगे। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने पहले लेक्चर नंबर 2 को डिटेल में पढ़ना है, उससे रिलेटेड ये एमसीक्यूज जो है वो आपने करने हैं। कई बार ये ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, बट इससे रिलेटेड जो है वो आपको आ सकता है। तो इसका आंसर जो है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। बैकबोन क्या होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसमें इनपुट डिवाइस भी आ जाते हैं, आउटपुट डिवाइस भी आ जाते हैं, स्टोरेज यूनिट भी आ जाता है। वैसे एक मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो जो पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर आया था वो कब आया था, 1970 में। विच सर्किट बोर्ड इज़ यूज इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल सिस्टम एंड डिजिटल सिस्टम। तो ये क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दिए कि कौन सा जो सर्किट बोर्ड है जो वो यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है, आर्किटेक्चर है, दूसरा है प्रिंटर है, वैल्यू है, और एक फोर्थ वन है रजिस्टर। तो कौन सा यूज़ करते हैं, आर्किटेक्चर को यूज़ करते हैं। द सिस्टम यूनिट क्या करता है, इट कोऑर्डिनेट्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इट इज़ द कंटेनर दैट हाउस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एंड ला फोर्थ फिफ्थ जो फोर्थ वन है दैट इज कंट्रोल एंड मैनिपुलेट डेटा। तो इसका आंसर क्या होता है, सिस्टम यूनिट बेसिकली क्या करता है, सिस्टम यूनिट बेसिकली करता है, इट इज़ अ कंटेनर दैट हाउस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो सिस्टम यूनिट में क्या होते हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जो है वो आ जाते हैं। तो सिस्टम यूनिट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को ही सिस्टम यूनिट बोलते हैं, इसमें अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी आ जाते हैं, जैसे मेमोरी यूनिट हो गया, एक्सपेंशन स्लॉट्स हो गए, कंप्यूटर बसेस हो गई, सॉकेट्स हो गए, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कौन सा ऐसा पार्ट है जो कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं उनको स्टोर करता है। तो उसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, सिस्टम यूनिट। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली सिस्टम यूनिट। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, next question is the component that process the data and located in which of the following, the components that process the data, वो component जो डेटा को प्रोसेस करते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। तो वो सारे के सारे कंपोनेंट कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, सिस्टम यूनिट में ही। ये भी हमने जो प्रीवियस वाले उसमें किया था। ठीक है, तो अगर आप लेक्चर नंबर 2 ध्यान से कर लेंगे तो वहाँ पे आगे जो है वो आपको कहीं पे प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। तो इसका आंसर क्या है आपका, जो सेवंथ का है, सेवंथ का थर्ड आंसर जो है वो ठीक है, दैट इज सिस्टम यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए कौन सा जो है वो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो पहला क्या है, नंबर ऑफ कीज़ इन द कीबोर्ड, नंबर ऑफ कीज़ इन द कीबोर्ड। देखिए देखने से पता चल रहा है कि नंबर ऑफ कीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है परफॉर्मेंस पर। तो इसका आंसर जो वो यही हो जाएगा, बाकी पढ़ने की आपको जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज सेंट टू द सीपीयू। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इन्फॉर्मेशन विच इज सेंड टू द सीपीयू, जो इन्फॉर्मेशन सेंड करता है किस पे, सीपीयू को। तो सीपीयू को कौन इन्फॉर्मेशन सेंड करता है, इनपुट डिवाइस करते हैं। आउटपुट डिवाइस जो है वो, आउटपुट डिवाइस का क्या है कि आउटपुट डिवाइस सीपीयू से इन्फॉर्मेशन लेता है टू डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इनपुट डिवाइस जो है वो सीपीयू को इन्फॉर्मेशन देते हैं और आउटपुट डिवाइस सीपीयू से इन्फॉर्मेशन लेगा जिसको यूजर से दिखाना है। तो ये कई बार चीज़ें जो है वो ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड अ टाइप ऑफ इनपुट। इनपुट कौन है, डेटा, प्रोग्राम, कमांड्स, यूजर रिस्पॉन्स। तो ये सारे के सारे जो हैं वो आपके पास क्या है, इनपुट है। इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसको हम बोलते हैं इनपुट। इनपुट यूनिट कन्वर्ट डेटा इन कंप्यूटर
इन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? तो सॉरी, इनपुट यूनिट कन्वर्ट डेटा इन कंप्यूटर इन एक्सेप्टेबल, कि इनपुट डिवाइस का यूज़ करके जब आप इनपुट एंटर करते हैं तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ इनपुट डिवाइस कि उसको एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, कि जैसे कंप्यूटर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले। तो कंप्यूटर किस चीज़ में एक्सेप्ट करता है? हर चीज़ को बाइनरी फॉर्म में। सो जो भी आप डेटा इनपुट से एंटर करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं के भी प्रेस कर रहा हूँ, तो जैसे मैं के को प्रेस करूँगा तो के का जो स्काई कोड होगा वो कंप्यूटर के पास जाएगा, और कीबोर्ड उसको बेसिकली क्या करता है, फिर उसका जो है वो बाइनरी कोड सीपीयू को सेंड करता है। ठीक है, तो 12 का जो आंसर है वो 12 का आंसर कितना हो जाएगा आपका? एक्सेप्टेबल, दैट इज सेकंड। 13 क्वेश्चन नंबर 13 इज दिस यूनिट सेंड द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूजर। प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूजर जो है वो कौन यूनिट प्रोवाइड करती है? तो इसका आंसर है आउटपुट। यूजर को कौन रिजल्ट दिखाता है? आउटपुट दिखाती है। आउटपुट यूनिट इंक्लूड प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी, प्रिंटर भी, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 15 है दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स एटसेट्रा। तो 15 का जो आपका राइट आंसर है दैट इज सी। सी क्या है? सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द डेटा। कि कंप्यूटर का जो मेन काम होता है वो क्या होता है? डेटा को एक्सेप्ट करना और उसको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, और वो कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग। जहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग यूज हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? वो कौन कर रहा है? सीपीयू ही कर रहा है। और ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो एसबीआई क्लर्क 2011 के पेपर में आया भी था। तो सीपीयू ध्यान रखना अपनी प्रोसेसिंग के लिए। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन द कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस लिखा है, प्रोसेसिंग लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा है इनपुट आउटपुट प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज। नेक्स्ट लिखा है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट लिखा हुआ है। क्लियर? तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट। ध्यान रखना कि सेकेंडरी स्टोरेज अगर कहीं लिखा हो तो सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट नहीं होता है। देखिए देखने में सारे एक जैसे लग रहे हैं, तो यहीं पर आपने ये सारी चीज़ें समझनी है कि सेकेंडरी स्टोरेज अगर वर्ड कहीं यूज़ किया हो तो वो जो है वो आपका सीपीयू का पार्ट नहीं होगा। तो इसलिए ये यहाँ से आउट हो गया। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग कोई भी जो है वो डिवाइस नहीं होता, प्रोसेसिंग एक ऑपरेशन है। सो लास्ट में कौन सी ऑप्शन बची है आपके पास? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट में जो है वो सिर्फ प्राइमरी को ही कंसिडर करेंगे, हम सेकेंडरी को कंसिडर नहीं किया जाता है फॉर सीपीयू, विच इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। Question number 70 is which instruction is used for loading data into CPU accumulator register from memory? कौन सी इंस्ट्रक्शन जो वो यूज की जाती है? तो इसका आंसर होता है 17 का 1, दैट इज लोड। नेक्स्ट, वेयर डज कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर? कंप्यूटर जो है वो एडिशन और कंपेयर जो है वो कहाँ पे करता है? तो कंप्यूटर एडिशन और कंपैरिजन जो है वो कहाँ पे करेगा? तो 18 का आंसर हो जाएगा दैट इज 3, सीपीयू चिप में। और सीपीयू चिप में कौन सा पार्ट करता है? ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ध्यान रखना है। बट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये आप सबको पता है। सीपीयू, सीपीयू इज फैब्रिकेटेड एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट विच इज आल्सो नोन एज। सीपीयू को और क्या बोला जाता है? तो सीपीयू को हम यहाँ पे और क्या बोलेंगे? माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है। सो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। और आईसी भी बोला जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट भी आपने ध्यान रखना है। द सीपीयू चिप used in computer is partially made up of। CPU चिप जो वो partially किस चीज की बनी होती है? ध्यान रखना आपने, सिलिका की बनी होती है। सो 21 का कितना आंसर हो जाएगा? 4th। द मेन जॉब ऑफ सीपीयू, सीपीयू की जो मेन जॉब है वो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आपका 4th, दैट इज फर्स्ट एंड 3। अब ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए मेन जॉब ऑफ सीपीयू इज टू कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व करना। और दूसरा क्या है? यहाँ पे स्टोर करना। स्टोर लिख दिए तो स्टोर जो है वो सीपीयू का काम नहीं है। डेटा परमानेंटली स्टोर जो है वो कहाँ पे किया जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में। यही रीजन है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को सीपीयू का पार्ट जो है वो नहीं माना जाता है। हालांकि प्रोसेसिंग जो है वो की जाती है। तो ये वाला पार्ट भी आपका ठीक है, थर्ड भी ठीक है और आपका फर्स्ट भी ठीक है। सो बोथ 1 and 3 विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। 23 में क्या है? द मेन पर्पस ऑफ टाइम शेयरिंग टेक्निक यूज्ड इन कंप्यूटर इज टू मेक बेस्ट यूज ऑफ। जो टाइम शेयरिंग चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में, उसको यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि सीपीयू का बेस्ट जो है वो यूटिलाइजेशन किया जाए। तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा? सीपीयू को आइडल नहीं रहने देना, जितना भी मैक्सिमम यूज़ हो सके सीपीयू का करना है। उससे क्या होता है कि काम, कंप्यूटर के काम करने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है। कितना काम कंप्यूटर पर मिनट या पर सेकंड कर रहा है, उस पर्टिकुलर टर्म को मेजर करने के लिए हम क्या बोलते हैं? थ्रूपुट बोलते हैं उसको, THROUGH, थ्रूपुट बोला जाता है उसको। ये भी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है।
काफ़ी चीज़ें जो है वो आगे आगे हम टॉपिक्स करेंगे तो वहाँ पे कवर होंगी। द CPU इज़ मेड अप ऑफ टू स्मॉलर कंपोनेंट्स। CPU जो है वो दो स्मॉलर कंपोनेंट से बना जाता है, एक ALU और दूसरा CU। ध्यान रखना है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो 24 का आंसर कितना हो जाएगा? 1। द CPU कंप्राइजेज ऑफ कंट्रोल, मेमोरी एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये आंसर जो है वो आपका यहाँ पे आएगा, दैट इज 25 का कितना बन जाएगा? 2। नाउ आई एम मूविंग टू पेज नंबर नेक्स्ट, दैट इज पेज नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोटल 75 क्वेश्चन है। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर? सीपीयू लॉजिकल यूनिट जो है सीपीयू में, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? तो लॉजिकल यूनिट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? टू डू मैथ वर्क। ये जो है वो आपने ध्यान रखना है, अर्थमेटिक यूनिट करता है। एएलयू जो है वो ये है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। तो इसके भी फर्दर दो पार्ट होते हैं, एक होता है लॉजिकल और एक होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक बोले तो वो होती हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, तो वो मैथ से रिलेटेड काम हुआ। सो इसका आंसर जो है वो 26 का आंसर जो होगा वो कितना है आपका? 2। दैट इज टू कंपेयर नंबर्स, कंपैरिजन करना नंबर्स का, लॉजिकल डिसीजन लेना नंबर से रिलेटेड, तो वो कहाँ किसका आंसर होता है? क्वेश्चन नंबर 26 का क्या आंसर हो जाएगा? 2। टू कंपेयर नंबर्स, लॉजिकल जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो लॉजिकल में बेसिकली डिसीजन, लॉजिकल डिसीजन में बेसिकली हम काम ये करते हैं, नंबर्स को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे मैं बोलूँ कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये जो है वो एक लॉजिकल ऑपरेशन है। Which your next question is 27. Which unit of computer helps in communication between main memory and arithmetic logical unit? मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में कम्युनिकेट करने के लिए कौन सी यूनिट जो है वो काम करती है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो 27 का जो आंसर है वो हो जाएगा 4। कौन करता है? सीपीयू करता है। आपने ध्यान से देखना इसको, जब आप डायग्राम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर जो है वो क्यों बताया। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और जो कंप्यूटर की अलग से मेमोरी होती है, वो जो उसके बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है वो कैसे खत्म किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ। ठीक है। द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग एएलयू। इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, इसका आंसर जो प्रीवियस वाले का सीपीयू है। Next question number 9. Pick the one that is used for logical operations and comparison such as less than, equal to और greater than। ऐसे comparisons के लिए कौन सा component जो है वो use किया जाता है? तो इसके लिए हम कौन सा use करेंगे? अगेन 29 का 1 आंसर आएगा ALU। What does ALU in computing denote? तो arithmetic logical unit, ये आपने ध्यान रखना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो 30 का क्या आ जाएगा? 5। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस डज द एएलयू ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म? कौन सी कितने ऑपरेशंस जो है वो एएलयू परफॉर्म कर सकता है? तो 31 का आंसर कितना हो जाएगा? 4। ये आपने ध्यान रखना है। अर्थमेटिक 4 कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। प्रोसेसर कंटेन अ कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसर कंटेन अ कंट्रोल यूनिट एंड, और दूसरा क्या आएगा? एक तो कंट्रोल यूनिट है और दूसरा प्रोसेसर के पास क्या होता है? एएलयू। इसके बिना प्रोसेसर जो है वो कुछ भी नहीं है। तो 32 का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 4। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट द कंप्यूटर कमांड्स? कंप्यूटर कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको किस किस चीज़ की जो है वो ज़रूरत होती है? तो यहाँ पे आंसर देखिए, इसका आंसर आएगा 3। तो 33 का 3। यहाँ पे कंट्रोल यूनिट मैंने आपको पहले बताया, कंट्रोल यूनिट सिर्फ ये डिसाइड करता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन कहाँ से लेनी है और कहाँ को भेजनी है। ठीक है, उसको परफॉर्म या एग्जीक्यूट जो है वो अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट ही करती है। नेक्स्ट है 34। विच यूनिट इज कम्बिनेशनल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड बिटवाइज ऑपरेशंस ऑन इंटीजर बाइनरी नंबर्स? कौन सी ऐसी यूनिट है जहाँ पे आप अर्थमेटिक काम या फिर आप अर्थमेटिक कैलकुलेशंस या फिर आप 0 1 पे जो है वो कैलकुलेशंस करते हैं? सो इसका आंसर जो है वो क्या होगा? कैलकुलेशंस, जहाँ पे भी अर्थमेटिक वर्ड यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पे उसका आंसर जो है वो ALU ही होगा। 35 है, इंटरनल मेमोरी इन सीपीयू इज नथिंग। इंटरनल मेमोरी जो है वो सीपीयू में कुछ भी नहीं होती है, बट इट इज़ अ सेट ऑफ रजिस्टर्स। 35 का 1, ये आपने ध्यान रखना। सीपीयू की जो अपनी मेमोरी होती है वो क्या होती है? रजिस्टर्स ही होते हैं, और इसीलिए रजिस्टर्स को जो है वो सबसे फास्ट कंसीडर किया जाता है अगर कैशे यूज़ ना की हो तो। बट अगर कहीं कैशे लिखा है, रजिस्टर्स भी लिखा है, तो आपने रजिस्टर को सबसे फास्ट करना है। बट रजिस्टर्स नहीं लिखे हैं, कैशे लिखा है, तो कैशे जो है वो सबसे फास्ट होती है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्मॉल सेट ऑफ holding place that is the part of computer processor and may hold an instruction, a storage address or any kind of data? तो 36 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रजिस्टर।
क्लियर। कंप्यूटर प्रोसेसर का पार्ट पूछा है तो कंप्यूटर प्रोसेसर का पार्ट जो है स्टोरेज के लिए हमेशा जो है वो रजिस्टर ही आएगा, ध्यान रखना है। बस जो है, बस में हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। बैन आपको पता है क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। एड्रेस आपको पता है क्या होता है, प्रोसेसर आपको पता है क्या होता है, जो प्रोसेसिंग करता है। क्लियर। तो स्टोरेज से रिलेटेड है। और दूसरा आपको ये पूछा है कि कंप्यूटर प्रोसेसर स्टोरेज के लिए किस चीज़ को यूज़ करता है, दैट इज़ रजिस्टर्स। और परमानेंटली डेटा स्टोर करना हो तो उसके डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया या पेन ड्राइव होगी, सीडी होगी, सो ऑन। द पोर्शन ऑफ द सीपीयू दैट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ ऑल अदर कंप्यूटर्स, दिस इज कोऑर्डिनेट करने के लिए कंट्रोल यूनिट। विच अमंग द फ्लोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सर्किट इन द कंप्यूटर सिस्टम दैट डायरेक्ट द ऑपरेशंस ऑफ द प्रोसेसर। सो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, अगेन कंट्रोल यूनिट ही इसका आंसर है। Next 39, the part of the computer that coordinates all its function, again control unit. Clear? The control unit controls other units by generating, क्या जनरेट करते हैं, तो ये बेसिकली जो है क्या जनरेट किया जाता है, कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं बाकी डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल यूनिट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड, इसको और क्या क्या बोलते हैं हम, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, 41 का। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको आपने जो ध्यान रखना कि कंट्रोल यूनिट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड, कंट्रोल यूनिट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, नर्व सेंटर भी इसको जो है वो बोला जाता है। दैट इज 41 का आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं, बस इसके बाद एक पेज और है। नेक्स्ट आपको पूछा है कि हु इन्वेंट द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, ये आपको मैंने प्रीवियस वाले चैप्टर में पढ़ाया, तो टेड ऑफ इसका नाम है। क्या नाम है इसका, टेड ऑफ। 42 का क्या आंसर हो जाएगा, 42 का 4 हो जाएगा। द माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, माइक्रो प्रोसेसर को और क्या बोलते हैं, तो माइक्रो चिप भी बोला जाता है। 43 का 1, माइक्रो प्रोसेसर कैन यूज टू मेक, माइक्रो प्रोसेसर को क्यों यूज़ करते हैं, तो आप डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर, कंप्यूटर के लिए यूज़ किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ये आपने ध्यान रखना है। माइक्रो प्रोसेसर जो चिप्स होती हैं बेसिकली कंप्यूटर में, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, वहाँ पे क्या होती है, मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर 46, इसमें आपको पूछा है डज नॉट अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज एंड हाई लेवल, अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। माइक्रो प्रोसेसर को सिर्फ जो है वो मशीन लैंग्वेज ही समझ आती है, बाकी कुछ समझ नहीं आता है, मतलब ये समझता है कम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1, बाकी कुछ भी नहीं। मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू, जो मेमोरी सीपीयू के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर। इसलिए क्योंकि रजिस्टर जो है वो सीपीयू का ही पार्ट होता है। सॉरी यहाँ पे है मेमोरी यूनिट बोला हुआ है, बेसिकली मेमोरी ऑफ सीपीयू नहीं बोला हुआ है, तो ये इसका आंसर नहीं है। मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू, ऐसा मेमोरी यूनिट जो सीपीयू के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है तो वो होता है मेन मेमोरी। अगर सीपीयू के विद इन पूछा होता तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो रजिस्टर्स आता, तो मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी में दो चीज़ें आती है, एक रैम और रोम, ध्यान रखना आपने, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। सीपीयू रिट्रीव्स इट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, सीपीयू जो है वो अपना डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो कहाँ से रिट्रीव करता है, तो वो कहाँ से रिट्रीव करता है, 48 का 3 हो जाएगा, मेन मेमोरी से। Which computer memory is used for storing programs and data currently being processed by the CPU, कौन सी मेमोरी से, which computer memory is used for storing programs and data currently being processed by the CPU, तो इसका आंसर जो है वो आपका क्या आएगा, 49 का आंसर हो जाएगा इसमें 2, दैट इज इंटरनल मेमोरी। मेन मेमोरी को ही इंटरनल मेमोरी बोला जाता है, ध्यान रखना आपने। तो रैम को ही हम इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। द इनपुट आउटपुट प्रोसेसर हैज़ अ डायरेक्ट एक्सेस एंड कंटेन अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डेटा चैनल्स, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 50 का आंसर जो है वो दैट इज मेन मेमोरी, अगेन रैम एंड रोम। द वर्ड कंप्यूटर यूजली रेफर्स टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और दूसरा इसका आंसर बन जाएगा इंटरनल मेमोरी। ठीक है, इसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोला जाता है, जब इंटरनल मेमोरी और सीपीयू इकट्ठे कर दिए जाते हैं। देन नेक्स्ट है सीपीयू एंड द मेमोरी आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस, कहाँ पे लोकेट होते हैं, सीपीयू कहाँ पे लोकेट होता है और मेमोरी डिवाइसेस जो है वो कहाँ पे एलोकेट होते हैं, तो इसका आंसर जो 52 का 1 आएगा, दैट इज मदरबोर्ड। द मेन सर्किट बोर्ड इन द कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज मदरबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी बोलते हैं,
इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी बोला जाता है। पर्सनल कंप्यूटर यूज अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड on a main circuit board, which is the common name for such board is known as motherboard. Which of the following are the components that reside on the motherboard? motherboard पे क्या क्या चीज़ें होती है? CMOS भी होता है, फैन भी है, PCI प्रीवियस भी आपसे एक CMOS की मैं एक बार फिर से फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे केसेस आपको पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है। दिस इज रिलेटेड टू बैटरी। सेकंड है पेरिफेरल कनेक्टर इंटरफेस, सॉरी पेरिफेरल कंपोनेंट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ PCI। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ये जो है वो किसकी फुल फॉर्म होती है? PCI की। तो कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन CPU मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, वो कम्युनिकेशन लाइन जिसके थ्रू CPU मेमोरी और जो दूसरा हार्डवेयर आपने अटैच किया होता है वो आपस में डेटा को शेयर करता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बस। द कनेक्ट्स कंपोनेंट इनसाइड द मेमोरी लाइक CPU एंड सिस्टम मेमोरी, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं 57 का आंसर है आपका इंटरनल बस। क्लियर? जब डेटा ट्रैवल करते हैं बस के थ्रू तो वो बस वो कौन सी बन जाती है? डेटा बस। जब एड्रेस पास करते हैं तो वो कौन सी बन जाती है? एड्रेस बस। और जब एक्सटर्नल डिवाइसेस जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करते हैं तो वो कैसे करते हैं? एक्सटर्नल बस के साथ। तो ध्यान रखना है यहाँ पे क्या है, देखिए मदरबोर्ड के अंदर ही CPU है और सिस्टम मेमोरी बोला जा रहा है कि कंप्यूटर की अपनी मेमोरी और CPU जो है वो डेटा को कैसे शेयर करते हैं। तो दोनों चीज़ें ही कंप्यूटर का अपना इंटरनल पार्ट है। तो यहाँ पे बस जो यूज़ होगी, कौन सी बस यूज़ होगी? इंटरनल बस को ही यहाँ पे जो है वो यूज़ किया जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है द एड्रेस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी इज कैरिड बाय। अब एड्रेस की बात आ गई, जब एड्रेस की बात आ गई तो आपका आंसर जो है वो एड्रेस बस बन जाएगा यहाँ पे। सो 58 का आंसर कितना हो जाएगा आपका? 3। नेक्स्ट 59 है द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड द अदर पार्ट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज। उस पर्टिकुलर कनेक्शन को जो है द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर, इस चीज़ को हम जो है वो क्या बोलते हैं? दैट इज एड्रेस बस बोला जाता है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि बस वैसे था, एक्चुअल में आंसर इसका बस होना चाहिए, बस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो इसका आंसर हम जो है वो एड्रेस बस जो है वो कर सकते हैं। द रीड एंड राइट लाइन बिलोंग्स टू, द रीड एंड राइट लाइन बिलोंग्स टू, इसका आंसर जो है वो 60 का आ जाएगा। 60 का जो आंसर है दैट इज कंट्रोल बस। द रीड एंड राइट लाइन बस, कि किसी चीज़ को आप रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं तो वो आप कैसे करेंगे? कंट्रोल बस के साथ। डेटा बस से आप डेटा को ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। एड्रेस बस के साथ आप एड्रेस को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज लास्ट पेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा। पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा जो है उसकी लोकेशन के नाम को हम क्या बोलते हैं? तो वहाँ पे ध्यान रखना है आपने, उस पर्टिकुलर लोकेशन को जो है वो हम बोलते हैं एड्रेस। ठीक है, कि कोई चीज़ है वो आपने मेमोरी में कहाँ पे स्टोर की है, कहाँ पे स्टोर की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी, तो उसका आंसर जो है वो आपका क्या आएगा? एड्रेस। Which of the following is used to connect the different external devices? डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस को यूज़ करने के लिए मैंने अभी प्रीवियस आपसे डिस्कस किया, तो एक्सटर्नल बस यूज़ की जाती है एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। एक्सटर्नल डिवाइसेस, एक्सटर्नल बस, डेटा को शेयर करने के लिए डेटा बस, एड्रेस को शेयर करने के लिए एड्रेस बस, और इन्फो सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल बस। विच इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का कौन सा जो है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे 63 का जो आंसर बन जाएगा वो 4 UPS। माउस इनपुट पार्ट है, CPU जो है वो इनबिल्ट है, मॉनिटर जो है वो आउटपुट पार्ट है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंटीग्रल पार्ट होते हैं, बट UPS जो है वो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? बैकअप देने के लिए। तो ये जो है वो कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट है अ डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड्स सर्ज प्रोटेक्शन बट आल्सो फर्निशेस द कंप्यूटर विद बैटरी बैकअप पावर ड्यूरिंग अ पावर आउटलेट। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा? UPS। अगेन 64 का आंसर कितना आ जाएगा? 2। 65 टेम्परेरी स्टोरेज एरिया अटैच टू द CPU फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो टेम्परेरी वर्ड जहाँ पे यूज़ किया जाएगा तो इसका आंसर ध्यान रखना है कि इसका आंसर फिर रजिस्टर नहीं आएगा, इसका आंसर फिर जो है वो आपके पास क्या आएगा? बफर आएगा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जहाँ पे टेम्परेरी वर्ड अगर यूज़ नहीं किया होगा तो आपका आंसर जो है वो आएगा रजिस्टर, बट अगर टेम्परेरी वर्ड यूज़ किया होगा तो आपका आंसर आएगा बफर। टू मेजर द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, स्पीड की प्रोसेसर की स्पीड को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं 66 का आंसर बनेगा यहाँ पे 2, दैट इज क्लॉकिंग स्पीड, क्लॉक स्पीड। A uniform interval of CPU time allocated for use in performing a task is known as, uniform interval of CPU time allocated for use in performing a task is known as, उस पर्टिकुलर टाइमिंग को हम क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, टाइम स्लाइस। कि टाइम स्लाइस बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 2 से 4 बजे तक मैंने आपको टाइम दे दिया, फिर 4 से 6 बजे तक, फिर 6 से 7 बजे तक, 7 से फिर 8 बजे तक, क्लियर, कि ये स्लॉट्स हैं और इस स्लॉट्स के अंदर आपको अपना काम जो है वो फिनिश करना है। तो टेक्निकल कंप्यूटर टर्म में इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टाइम स्लाइस बोला जाता है। सीक टाइम होता है कि किसी चीज़ को कंप्यूटर ने सर्च करने के लिए कितना टाइम लिया, इस चीज़ को बोलते हैं सीक टाइम। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है इसका आंसर है, ठीक है। और इसको क्यों यूज़ करते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो डायरेक्टली मेमोरी से डेटा जो है वो फेच करते हैं, क्लियर। तो CPU बीच में नहीं आएगा, पर बेसिकली जो जनरल प्रोसेस होती है, अगर किसी कंप्यूटर में DMA आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उनको CPU के थ्रू जाना पड़ता है। बट अगर आप CPU बीच से हटा देते हैं तो इसका मतलब आप कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, फास्ट एग्जीक्यूशन। कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए आज की डेट में जो कंप्यूटर्स मोस्टली आते हैं वहाँ पे DMA ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। द मशीन साइकिल इंक्लूड्स, आगे क्वेश्चन हुई, तो मशीन साइकिल इंक्लूड्स में क्या क्या चीज़ें, जो मशीन साइकिल इंक्लूड्स में क्या क्या जो है वो आता है यहाँ पे, तो 69 का आंसर जो है वो नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज इसलिए है क्योंकि ये सारे वहाँ पे आते हैं, फैच भी होता है, डिकोड भी होता है, एग्जीक्यूट भी होता है और स्टोर भी होता है। ये दो जो है वो अलग केस हैं और ये दो जो है वो अलग केस हैं। इसको बोलते हैं डिकोड साइकिल और इसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूट साइकिल। Next question is 70, that is when in machine instructions are being executed by a computer, the instruction phase followed by the execution phase is referred to as, तो 70 का जो आपका राइट आंसर बनेगा that is instruction cycle बोला जाता है उसको। complete is the process of carrying out commands, कमांड्स को कैरी आउट करने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है, दैट इज एग्जीक्यूट। कैरी आउट करने का मतलब है कि वो जो आपकी कमांड्स है वो एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। कैरी आउट का क्या काम होता है कि वो रन हो रही है, तो रन कौन करता है, एग्जीक्यूट। फैचिंग का क्या काम करता हो, फैचिंग का क्या काम है कि जो आपकी इंस्ट्रक्शन है उसको फैच करना। स्टोर का तो आपको पता है कि उसको स्टोर करना। डिकोड का मतलब उसको चेंज करना, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बनाना। सो कैरिंग आउट का क्या मतलब है कि उन इंस्ट्रक्शंस को रन करना। तो रन जब वर्ड यूज होता है तो उसको हम एग्जीक्यूट से ही रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेसर मस्ट हैव 2 इनपुट्स, प्रोसेसर की 2 इनपुट्स जो है वो 101% होनी चाहिए। और वो कौन कौन सी होती हैं, वो कौन सी हैं आपके पास, एक इंस्ट्रक्शन और एक डेटा। इंस्ट्रक्शन इसलिए कि आपने करना क्या है, और डेटा इसलिए कि आपने उस इंस्ट्रक्शन को किसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि a+5, तो प्लस क्या है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि आपको ऐड करना है। तो a+5 क्या है कि आपने a और 5 दोनों को आपस में ऐड कर देना। सो इंस्ट्रक्शन एंड डेटा आपने ध्यान रखना, दिस इज नॉट इन्फॉर्मेशन एंड डेटा, दिस इज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। 73 है डिफाइंस द पैरामीटर ऑफ द एक्शन एंड डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन। तो इसका आंसर जो है वो आपका 73 का बनेगा 2, ऑपरेंड। जैसे आप लिख रहे हैं a+b, तो प्लस यहाँ पे ऑपरेटर है और a और b क्या बन जाएंगे, ऑपरेंड्स। तो क्वेश्चन आपको क्या बोलना है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया, साथ में बोले डिफाइन द पैरामीटर्स ऑफ द एक्शन एंड डिपेंड ऑन द ऑपरेशन। तो पैरामीटर्स क्या हैं आपके पास, जो पैरामीटर्स को डिफाइन करता है दैट इज ऑपरेंड। पाइपलाइन स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं 74 का आंसर है आपका दैट इज 2, इंस्ट्रक्शन प्रीफेच। ये हमने लेक्चर नंबर 2 में भी डिस्कस किया था कि पाइपलाइन स्ट्रेटजी इज ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रक्शन प्रीफेच। ऑन द मदरबोर्ड द कनेक्शन पॉइंट्स फॉर द चिप्स आर रेफर्ड टू एज, जो कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सॉकेट्स बोला जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये सारे 75 क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन जो है वो दिस इज लेक्चर नंबर 3। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो किस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो हमने लेक्चर नंबर 2 में टॉपिक डिस्कस किया था। तो इनको आप करिए, नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।